हेलो भाई। इस बार एसएससी ने आधी रात को नहीं, शाम को ठीक टाइम से नोटिफिकेशन डाल दिया है। अभी अभी थोड़ी देर पहले एसएससी की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आया जिसमें एसएससी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है उन सभी की एग्जाम डेट एसएससी ने बता दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये डेट कोई टेंटेटिव डेट नहीं है, ये एक्चुअल डेट है। मतलब जो डेट एसएससी ने बोल दी वो पत्थर की लकीर है, उसी दिन आपका पेपर हो जाना है। सबसे पहले एसएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम कौन सा होता है बताओ, जो सबको इंस्पेक्टर बनाता है? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2023 का जो पेपर है उसका एग्जाम होने वाला है आपका 14 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक। फिर से सुन लीजिए, 14 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक आपका सीजीएल टीयर 1 का पेपर होने वाला है। अगर सीजीएल 2023 के हम नोटिफिकेशन की बात करें तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो 1 अप्रैल को जारी होगा 2023 के एग्जामिनेशन के लिए, और इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी रहेंगी। जैसे कि हमारे 2022 में 37,000 वैकेंसी है ना, तो इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा सीटसल का 2022 का जो टीयर सेकंड का जो पेपर होना है वो 26 जून में होना। ज्यादातर एग्जाम की जो डेट है वो जून के महीने में दे रखी है। आपको जो सीपीओ का पेपर है टीयर सेकंड का वो आपका 2 मई को होना है। एक यहां पे नई चीज दिख रही है कि जो आपका एमटीएस का पेपर है, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ 2022 का जो एग्जाम है भाई, ये 2 अलग अलग महीने में करवा रहे हैं। मई में भी करवा रहे हैं, आधा पेपर जून में। ये बोल रहे हैं 2 मई से 19 मई तक ले लेंगे, फिर मई में बंद करके फिर हम जून में लेंगे दोबारा से पेपर 13 जून से 20 जून तक। शायद बीच में कोई एग्जाम इनका टकरा, इसलिए एमटीएस का जो पेपर है 2022 के सेशन का ये 2 महीने में करवा रहे हैं। स्टूडेंट सिलेक्शन पोस्ट के एग्जामिनेशन के बारे में पूछते तो सिलेक्शन पोस्ट जो एग्जामिनेशन आपका फेज 11 का 2023 के लिए वो आपका 27 जून को होना है, 27 जून से लेकर 30 जून तक। तो मेनली जो एग्जाम की डेट है वो आपकी जून और जुलाई के महीने में है। एक बात और, सीजल का नोटिफिकेशन जारी होगा 1 अप्रैल को। सीएचएसएल 2023 का नोटिफिकेशन जारी होगा 9 मई 2023 को। एमटीएस 2023 का नोटिफिकेशन जारी होगा 14 जून 2023 को। तो ये जो आने वाले 5-6 महीने हैं इनमें हर एग्जाम का नोटिफिकेशन भी होगा और आपका टीयर फर्स्ट का पेपर भी करवा लिया जाएगा। तो ये जो आने वाले 5-6 महीने ना बहुत क्रूशियल हैं। लगातार एसएससी ने कभी, मैं 5 साल से खुद एसएससी के बच्चों को पढ़ा रहा हूं और हजारों स्टूडेंट यहां से सिलेक्ट हुए हैं, कभी भी एसएससी ने पिछले 5 सालों में मेरे सामने तो इतने जल्दी कभी पेपर नहीं करवाए, न इतने जल्दी नोटिफिकेशन कभी दिया, कभी उसने सीरियसपन से काम ही नहीं किया। एसएससी बहुत अच्छी तरीके से काम करे तो हर स्टूडेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने हाथ में आए हुए इसको जाने ना दे भैया, इस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी ज्यादा रहेंगी, एग्जाम भी टाइम पे जल्दी होगा। और दूसरा कि आपकी ज्वाइनिंग भी फास्ट होगी। ज्वाइनिंग क्यों फास्ट होगी? क्योंकि 2024 में जब दोबारा से लोकसभा का इलेक्शन होगा तो उससे पहले मोदी जी को एक बार रोजगार मेला और लगा के जितने भी वो जॉब देंगे सारे लड़कों को एक साथ बिठा के अपना एक बार प्रचार करना है। और वो कोई गलत बात भी नहीं, करना चाहिए, बिल्कुल काम कर रहे हैं तो उसका प्रचार भी बहुत जरूरी है। तो उस वजह से आपकी ज्वाइनिंग भी फास्ट होगी, एग्जाम प्रोसेस भी बहुत सिस्टमेटिक और डिटेल उसमें होगा। ठीक, अब एग्जाम की तैयारी कैसे करें तो आप सभी को पता है कि कैरवेल एप्लीकेशन है, क्योंकि हमको अच्छी तरीके से पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो वाकई में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं लेकिन किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पा रहे। तो कैरवेल एप्लीकेशन ने अपने सारे दरवाजे खोल ही दिए। आप एप्लीकेशन पे बहुत मामूली सी फीस में जो है आप इनरोल कर सकते हो और वहां से पढ़ाई कर सकते हो। दूसरी बात कि यूट्यूब पे अब मैं डेली पढ़ाऊंगा, डेली सिस्टमेटिक वे में, नेक्स्ट वीक से 1 तारीख से डेली यूट्यूब पे क्लास होंगी। इसी यूट्यूब चैनल गगन प्रताप मैथ्स पे आप सब्सक्राइब कर लो, उसमें कंसेप्ट क्लासेस भी होंगी और प्रैक्टिस सेशन भी होंगे। तो मैं अपनी तरफ से पूरी तरीके से लगूंगा और आप लोग भी अपना 100% एफर्ट डालें। और कैरविल ने तो अपने सारे दरवाजे उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनका सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाया, या जो कंप्यूटर में फेल हो गए, या जो स्टूडेंट बार बार 1-1, 2-2 मार्क्स से रह जा रहे हैं, ऐसे बहुत स्टूडेंट है जो सिलेक्ट हो सकते हैं लेकिन 2-3 मार्क्स से हर बार रह जा रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट का भी बेड़ा पार हो सके, उन सभी के लिए जो है बहुत ही मिनिमल सी फीस में सभी बच्चों को वहां पे बैचेस अवेलेबल करवाए, सारे ही स्पेशल बैचेस जो हमारे एप्लीकेशन पे चलते हैं। तो इस मौके को बिल्कुल भी ना जाने दें। दूसरी बात कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप सीजल का भी पेपर दें, आप सीटीएसएल का भी पेपर दें, आप सीपीओ का भी पेपर दें, आप एमटीएस का भी पेपर दें, जरूर दें। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपका सीजल में फाइनल सिलेक्शन हो रहा है तो आप डीवी स्किप कर दें, अदर एग्जाम के सीट वेस्ट ना करें, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए आप उनका टीयर 1 टीयर 2 का पेपर सभी का दें, प्रोसेस जरूर करें कि उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सीडीएस का पेपर भी होने वाला है
तो जो बच्चे सीजल का पेपर दे रहे हैं वो सीडीएस का पेपर भी जरूर भरें। ठीक है भाई, तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। इस चैनल से जुड़े रहें। मैथ्स के बेस्ट प्रैक्टिस सेशन की जो क्लासेस हैं अगले वीक से आपको इसी चैनल पर डेली देखने को मिलेंगी, जो आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल होंगी, जैसे पिछले सेशन के स्टूडेंट्स के लिए रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बाय।